पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय है होलिका दहन, यानी 2022 ईस्वी में जो हमारा मार्च के महीना में होलिका दहन होना है, तो इसकी चर्चा हम लोग करके और पंचांग के माध्यम से समझ सकते हैं कि होलिका दहन कब, किस समय होगा, और इसका विचार एकदम आसान तरीका से हम सीख सकते हैं। जैसे पंचांग एक लें, चाहे जो भी पंचांग आप देखते हों, जैसे मैं ऋषिकेश पंचांग रखा हूँ जो काशी से प्रकाशित होता है, तो इस पंचांग के माध्यम से हम आज होलिका दहन की चर्चा करेंगे कि 17 मार्च 2022 को जो होलिका दहन होना है वो कब होगा, किस समय होगा, इसमें क्या परेशानी है, जिसमें संदेह हो रहा है कि जो दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है यानी गुरुवार पड़ रहा है, शुक्रवार बीच लगता है और शनिवार को हम लोग होली मनाएंगे, होलिकोत्सव मनाएंगे, इसका क्या कारण है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग अपने पंचांग में देखते हैं इस महीना का, यानी हमारा यह फाल्गुन महीना है। तो फाल्गुन महीना का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे फाल्गुन शुक्ल पक्ष, देखिए यहाँ दिया हुआ है अंग्रेजी दिनांक 3 मार्च से 18 मार्च तक, सन यावत सन 2022। तो इस प्रकार हम लोग इस पंचांग को निकालेंगे और इस पंक्ति में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर चतुर्दशी और पूर्णिमा है। चतुर्दशी कब तक है? तो चतुर्दशी गुरुवार को एक दिन में 1:01 तक है। उसके बाद पूर्णिमा मेरा प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णिमा जो है वह दिन में 12:51 तक रह रहा है। उसके बाद प्रतिपदा एकम हो जाता है। तो अब इसी लाइन में देखेंगे कि हम रात जो होता है वह पूर्णिमा को शुक्रवार को, माने बृहस्पतिवार को रात में हमारा जो है चतुर्दशी दिन में ख़त्म हो गया, तो पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाता है दिन में 1:01 पर। इसी पंक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 17 तारीख के दिन 17 तारीख को यहाँ देखेंगे, इस पंक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है चौमासी 14, यहाँ देखिए होलिका दाह। अब रही बात, ये तो होलिका दाह हमने देख लिया, लेकिन अगला दिन पूर्णिमा जो होता है शुक्रवार को आ रहा है, दिन शुक्रवार हो जा रहा है 18। तो 18 को क्यों होलिकोत्सव नहीं मनाया जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पूर्णिमा जो है गुरुवार को 1:01 तक चतुर्दशी समाप्त होता है और पूर्णिमा की प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णिमा कब तक रहता है? तो पूर्णिमा शुक्रवार को दिन में 12:51 तक रहता है। तो यानी यदि हम 18 तारीख को शुक्रवार को होलिका दहन करते हैं तो हम एकम में करेंगे, यानी 12:51 में दिन ही में ख़त्म हो जा रहा है मेरा पूर्णिमा। तो इसलिए हम गुरुवार को ही होलिका दहन करेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि भाद्रा, उसी दिन भाद्रा जो है 17:24 के बाद उपरांत, उसे उपरांत समझें, जावत माने पहले, तो उपरांत दिन में 1:01 तक भाद्रा रह रहा है। 1 मिनट के बाद भाद्रा का प्रारंभ हो रहा है तथा 47:13 के पहले, माने रात में 12:56 तक भाद्रा रहेगा। तो ये भी समझें कि भाद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो 12
56 के बाद हमारा होलिका दहन होगा, अर्थात रात में। अब इसके लिए संदिग्ध दिया रहता है पंचांग में ही, संदिग्ध अर्थ जो संदेह रहता है, उसके लिए आप देखें पेज नंबर यहाँ पर है 42, ऋषिकेश पंचांग के पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। उसको भी समझे, जो हम लोग पहले सीखे और समझे। तो होलिका दहन देखिए यहाँ दिया रहता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ऊपर में देख लें, संदिग्ध व्रतोपवास एवं व्रत निर्णय संवत 2078, यानी जो संदिग्ध होता है, जो इसमें दिक्कतें आती है, जो समझ आदमी नहीं पाता है, उसका चर्चा यहाँ दिया हुआ है। होलिका दहन की चर्चा हम लोग करते हैं। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि पूर्व दिन दिनांक 17/3/22 गुरुवार को घट्यादि 17/24 दिन में 1:01 से प्राप्त हो जाती है, जो कि दूसरे दिन दिनांक 18/3/22 शुक्रवार को घट्यादि 17/2 दिन में 12:51 तक रहती है, जो हमने आप लोगों को पहले ही देख करके पंचांग में बता दिया है। तथा प्रदोष काल में पूर्णिमा व्याप्त नहीं है, यानी शाम को पूर्णिमा व्याप्त नहीं है। अतः पूर्व दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त होने से दिनांक 17/3/22 गुरुवार को होलिका दहन भाद्रा समाप्ति के पश्चात, यानी रात्रि में 12:56 को होगा। यानी भाद्रा जो है 12:56 के तक रह रही है, तो उसके बाद हम होलिका दहन करेंगे। विशेष देखिए, होलिका दहन में भाद्रा विचार। होलिका दहन के विषय में जितने भी पक्ष कहे गए हैं, उसमें स्पष्ट है कि भाद्रा में होलिका दहन कृत्य के निषेध का पालन करना चाहिए। ऐसे देखिए, सा प्रदोष व्यापिनी भाद्रा रहिता प्राध्या। अब देखिए, प्रदोष व्यापिनी भाद्रा रहित पूर्णिमा होलिका दहन के लिए ग्राह्य है। यदि पूर्णिमा का अवसान भाद्रा में नहीं होता है, तब भाद्रा पक्ष में होलिका दहन का निर्देश है, जो कि निर्दोष माना गया है। यदि निश्चित काल के पश्चात भाद्रा रहित शुद्ध पूर्णिमा प्राप्त हो, तो निश्चित के पश्चात भी भाद्रा रहित शुद्ध पूर्णिमा और में सूर्योदय से पूर्व ही होलिका दहन का कृत्य करना चाहिए। स्पष्ट हो गया कि हमको होलिका दहन जो है कब करेंगे और भाद्रा का विचार कैसे कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया वही बात हुआ। अब होली, इसी में होली भी हम समझ लेते हैं। फागुन कृष्ण पूर्णिमा को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि दिनांक 18/3/22 शुक्रवार को घट्यादि 17/2 दिन में 12:51 पर मध्याह्न से प्राप्त हो जाती है, जो कि दूसरे दिन दिनांक 19/3/22 शनिवार को घट्यादि 15/25 दिनांक 12:12 तक रहती है। अतः पूर्व दिन मध्याह्न से संध्या काल में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो जाने के कारण इसी दिन दिनांक 18/3/22 शुक्रवार को काशी में होली मनाई जाएगी या चतुष्षष्ठी देवी यात्रा होगी। काशी से अन्य स्थानों पर दिनांक 19/3/22 शनिवार होली बसंतोत्सव मनाया जाएगा। ये हम लोग ध्यान देंगे। जैसे एक श्लोक भी है कि कहा गया है कि प्रतिपदा होलिका दाहे
द्वितीया भस्म लेपने गो पूजा विशाखायां पुत्र द्वार धनक्षय। यानी कहा गया है कि प्रतिपदा को होलिका दाह नहीं करना चाहिए, होलिका दहन नहीं करना चाहिए, द्वितीया को भस्म लेपन नहीं करना चाहिए, गो पूजा विशाखा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, ये अशुभ बताए गए हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।